नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के विषय हिंदी में इकाई 9 समय सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। समय बहुत कीमती है। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। समय की बचत के लिए ही हमारे रोज़मर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज़ आदि की समय सारणी बनाई जाती है। यहाँ इस इकाई में ऐसे ही कुछ समय सारणी अभ्यास के लिए रखी है। तो बच्चों, समय जो है हमारे जीवन में समय बहुत कीमती है। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यकता रहती है। समय की बचत के लिए ही हमारे सब रोज़मर्रा के यानी हर रोज़ जो कार्य करते हैं, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज़ आदि की समय सारणी ही बनाई जाती है। यहाँ इस इकाई में ऐसे ही कुछ समय सारणी के अभ्यास के लिए हमें रखी गई है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज एवं अधिकार बनते हैं, इसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भावपत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे हैं। तो बच्चों, क्या हैं एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज अधिकार बनते हैं, उनकी जानकारी है। तो इस इकाई में कुछ ऐसे भावपत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे गए हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में समय का बहुत ही महत्व है। आजकल लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय की बचत के लिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है। वह एक बार चला जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। समय की बचत के लिए ही इस इकाई में हमें रेल, बस, हवाई जहाज़ की कुछ समय सारणी के जानकारी की दी गई है और अभ्यास कर हम भी जीवन में समय का मूल्य जो है, इस समय का मूल्य के बारे में समझ सके। तो बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले है बच्चों, आप रोज़ सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, लिखिए। सबसे पहले क्या है बच्चों, तो आप रोज़ सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, यह इस कोष्ठक में हमें लिखना है। यहाँ कोष्ठक दिया गया है। पहला है क्रम, समय, प्रवृत्ति। तो बच्चों, यहाँ हम लिख सकते हैं। पहले तो सुबह में उठते हैं 6 बजे। उठना, ब्रश करना, स्नान करना, नाश्ता करना। उसके बाद बच्चों 7 बजे पाठशाला में आना। 7:15 बजे तो स्कूल में प्रार्थना तथा पढ़ना, लिखना। उसके बाद बच्चों यहाँ लिख सकते हैं 9:40 रिसेस में नाश्ता करना, दोस्तों के साथ खेलना। और 12:10 बजे स्कूल से घर जाना, हाथ मुँह धोना और खाना खाना। इसी प्रकार बच्चों सुबह में जागने से लेकर सोने तक आप जो जो कार्य करते हैं, वो समय के साथ जो प्रवृत्ति करते हैं, यह इस बॉक्स में लिखना है। दूसरा है बच्चों, आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं, इसकी समय सारणी बनाइए। तो बच्चों, आपके घर में जो जो सदस्य होते हैं, वह सदस्य के नाम यहाँ लिखना है। पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची, भाई बहन, जो भी अपने घर में रहते हैं, उसकी समय सारणी यानी कि नाम लिखना। उसके बाद समय, वह कितने बजे कहाँ जाता है और किस स्थल पर, उसके बारे में यहाँ हमें इस कोष्ठक में लिखना है। तो बच्चों, ऐसा पिताजी, तो पिताजी का नाम लिखना और कितने बजे, तो 7 बजे नौकरी के लिए जाना। इसी प्रकार मम्मी,
उसके बाद बहन, भाई, चाचा, चाची, जो भी आपके घर में सदस्य है उसके नाम लिखना, समय लिखना और कहाँ जाते हैं उसके बारे में ये कोष्टक में लिखना है। चलो बच्चों, उसके बाद समय सारणी। यहाँ समय सारणी का जो बस राधनपुर बस डेपो पालनपुर विभाग, उसके बारे में समय सारणी दी गई है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहले है प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाराही रापर की और यहाँ समय दिया गया है। यहाँ बच्चों क्या है कि राधनपुर बस डेपो पालनपुर विभाग से, यह बस डेपो का जो कहाँ से कहाँ बस जाती है उसके बारे में और उसका समय, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4, 5, इस प्रकार यहाँ जो बस जाती है कितने समय उसके बारे में यहाँ जानकारी दी है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ लाल रंग से लिखे रूट जो है उसे हम क्या कहते हैं, तो एक्सप्रेस बस है, और काले रंग से जो लिखे गए रूट है वो बस लोकल के है। तो यहाँ लाल रंग से दिया गया है सूरत रापर 5:30 कितने बजे जाती है, तो 5:30, तो यह एक्सप्रेस बस है। राधनपुर गांधी धाम 8:30, राधनपुर मुद्रा 13:30, राधनपुर रापर 14, उझा उज्जार 14:30, दियोदर रापर 15, उझा रापर 15:30, राधनपुर फतेहगढ़ 15:30, उझा रापर 16, पाटन रापर 16:45, झालोद रापर 17:30, वलसाड रापर 20:45। तो बच्चों प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है उसके बारे में हमें जान लिया। अब हम देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 भुज मांडवी की ओर। यहाँ सभी जो है बच्चों वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जाने वाली जो बस है वो सभी एक्सप्रेस बस है। राधनपुर नारायण सरोवर 7:30, हरीच भुज 8, મહેસાણા નખત્રાણા 9, વિસનગર ભુજ 10:45, પાટણ માંડવી 11:15, પાલનપુર ભુજ 12:30, અંબાજી ભુજ 14:15, થરાદ ભુજ 16:15, અંબાજી માંડવી 18:30, બાડમેર ભુજ 22, અંબાજી માતા કા મઠ 22:45, વડનગર ભુજ 23। सभी जो बस है वो बच्चों कैसी है, एक्सप्रेस बस। उसके बाद आती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 सभी संकेश्वर की ओर। यह भी राधनपुर डाकोर 6 बजे, राधनपुर सूरत 6:30 बजे, दियोदर आणंद 6:45, दियोदर अहमदाबाद 7:30, राधनपुर बेचराजी 8:30, थराद अहमदाबाद 9:15, रापर आणंद 10 बजे, राधनपुर सुरेंद्रनगर 11 बजे, थराद वलसाड 13, मांडवी अहमदाबाद 14:15, भुज संकेश्वर 17:30, राधनपुर संकेश्वर 17:45। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 में बच्चों क्या है, ये जो सारे जो बस है वो एक्सप्रेस बस है और 2 जो है भुज संकेश्वर और राधनपुर संकेश्वर जो है वो लोकल बस है। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 जो है वो दियोदर भाबर की ओर। जूनागढ़ दियोदर 5:30, राधनपुर भाबर 6, संकेश्वर थराद 7:30, अहमदाबाद दियोदर 9, माणसा भाबर 10, अंजार दियोदर 10:30, राधनपुर थराद 13, हरीश भाबर 14, विजापुर कटाव 17:30, विसनगर दियोदर 18, आणंद दियोदर 20:15, वलसाड थराद 23।
तो बच्चों यहाँ भी जूनागढ़ दियोदर जो है एक्सप्रेस बस है, अहमदाबाद दियोदर एक्सप्रेस है और आणंद दियोदर वलसाड़ थराद, ये सारी बस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 की वो एक्सप्रेस बस बताई गई है। उसके बाद हम देखते हैं तो बच्चों प्लेटफॉर्म नंबर 5। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 में महेसाणा अहमदाबाद की ओर, तो यहाँ है राधनपुर मोडासा 5 बजे, राधनपुर ईडर 6 बजे, सुईगाम गांधीनगर 8:15 बजे, राधनपुर विसनगर 8:30, राधनपुर मेहसाणा 10 बजे, राधनपुर अहमदाबाद 10:30, रापर झालोद 10:30, भुज विसनगर 11, दियोदर अहमदाबाद 13:30, मांडवी मेहसाणा 15:15, भाबर सूरत 20:30, रापर सूरत 21:30। तो बच्चों इसी प्रकार यहाँ जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और उसका समय के बारे में भी यहाँ समय सारणी दी गई, यानी राधनपुर बस डिपो का पालनपुर विभाग का यह समय सारणी दी गई है। बच्चों यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पे है हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस, पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस रखी जाती है। यहाँ है राधनपुर चोटेला 6 बजे, राधनपुर अंबाजी 6 बजे, राधनपुर मोमाईमोरा 7 बजे, राधनपुर बेचराजी 7 बजे। और इसी प्रकार बच्चों यहाँ लिखा है काले रंग से लिखे रूट, वो कैसे बस है, लोकल है। और लाल रंग से जो बस लिखे रूट जो है बच्चों वो कैसे है, एक्सप्रेस बस के है। तो इसी प्रकार बच्चों हमें यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले बच्चों प्रश्न है, निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, काले रंग के लिखित रूट का क्या मतलब है। तो बच्चों मैंने बताया आपको काले रंग के जो लिखित रूट है उसका मतलब क्या है, लोकल है। तो काले रंग के लिखित जो रूट है इसका मतलब यह है कि वह लोकल बस है। रास्ते में आने वाले सभी जगह गांवों पर रुकेंगी। लोकल बस जो बच्चों होती है वो सभी गांव जो आते हैं तो सभी गांव में रुक सकती है, लेकिन एक्सप्रेस बस जो है वो छोटे छोटे स्टैंड पर वह बस नहीं खड़ी रहती। दूसरा प्रश्न है, लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो बच्चों लाल रंग से, यहाँ बच्चों हमने समय सारणी में देख ही लिया, यहाँ पे लिखा है लाल रंग के जो लिखित रूट का मतलब यह है कि वह बस कैसी है, एक्सप्रेस बसें है। वह रास्ते में आने वाले छोटे छोटे स्टैंड पर यह बस नहीं खड़ी रहती है। प्रश्न 3 है, अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस है। तो बच्चों यहाँ हमें देख लिया प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, तो इस 2 में क्या है कि यह बस, अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली जो अंबाजी माता का मठ वो बस कैसी है, तो एक्सप्रेस बस है। कैसी है बच्चों, एक्सप्रेस बस है। यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं। आगे प्रश्न है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा। बच्चों 23 बजे जब प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ थराद बस जो है वो समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब हमारी घड़ी के अनुसार यह समय कितने बजे गया, 11 का समय होगा। बच्चों हम ऐसे देखते हैं तो 24 यहाँ समय सारणी के अनुसार 24
बजे जाएगी तो कितने बजेंगे? 12, हमारी घड़ी के अनुसार 12 बजेगा। यहाँ 23 है, इसीलिए कितना बजेगा? 11 बजेगा। 5वां प्रश्न है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेगी? तो बच्चों यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो है, इस 5 में कहाँ कहाँ की बस रखी गई है? तो राधनपुर मोडासा, राधनपुर ईडर, सुईगाम गांधीनगर, उसके बाद राधनपुर विसनगर, राधनपुर मेहसाणा, राधनपुर अहमदाबाद, रापर झालोद, भोज विसनगर, दियोदर अहमदाबाद, मांडवी मेहसाणा, भाभर सूरत, रापर सूरत की बसें लगेगी। इस प्रकार इस कोष्टक में से देखकर हमें यह प्रश्न लिखना है। आगे है बच्चों, एक्स्ट्रा बसें कब जाएगी? तो बच्चों यहाँ एक्स्ट्रा बस जो है कब जाएगी? यहाँ पे बताया गया है हर पूनम के लिए, हर पूनम के दिन एक्स्ट्रा बसें जाएगी। तो बच्चों इसी प्रकार यहाँ कोष्टक में देखकर ये सारे प्रश्न लिखना। बसों की समय सारणी, ई बुकिंग, रिजर्वेशन और रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी की वेबसाइट देखें www.gsrtc.in। इनके माध्यम से बच्चों हम उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेलगाड़ियों के बारे में कोई भी जानकारी कहे तो अपने फ़ोन से 139 नंबर डायल कर सकते हैं। रेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए पश्चिम रेल की वेबसाइट जो है वो www.r इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट इन। इस प्रकार बच्चों क्या है, ये जो वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट के ज़रिए हम रेल के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है, अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हैं तो हवाई अड्डे, हवाई समय सारणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट जो है वो है www.home.airindia.in। इसी प्रकार बच्चों क्या है, यहाँ जो वेबसाइट हमें दी गई है। उसके बाद है स्टार प्लस में। तो यहाँ स्टार प्लस में जो बच्चों यहाँ सीरियल है उसके बारे में दिया गया है। तो 12 बजे गुलाल है, 12:30 यह रिश्ता क्या कहलाता, 13 तेरे मेरे सपने, 33 हमारी देवरानी, 14 सपनों से भरे नैना, 14:30 मर्यादा लेकिन कब तक, 15 नेव्या, 15:30 इस प्यार को क्या नाम दो, 16 यह रिश्ता क्या कहलाता है, 16:30 ससुराल गेंदा फूल, 17:30 इस प्यार को क्या नाम दो, 18 मन की आवाज़ प्रतिज्ञा, 19 साथ निभाना साथिया, 19:30 ससुराल गेंदा फूल, 20 इस प्यार को क्या नाम दो, 20:30 मायके से बंदी डोर, 21 गुलाब, 21:30 यह रिश्ता क्या कहलाता है, 22 नव्या, 22:30 मन की आवाज़ प्रतिज्ञा, 23 मर्यादा लेकिन कब तक, 23:30 ससुराल गेंदा फूल। तो बच्चों सारी स्टार प्लस जो है, इस सारी स्टार प्लस पर जो सीरियल आती है उसके बारे में यहाँ माहिती दी है। आगे हम देख सकते हैं तो टेलीविज़न प्रसारण की समय सारणी। तो बच्चों मैं उसके ऊपर जो टेलीविज़न प्रसारण पर जो समय पर जो सीरियल बच्चों आती है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। 8:30 बजे कसम पैदा करने वाले की, 12 हम है राही प्यार के, 16 खाकी, 20 मेरी जंग, 1 मैन आर्मी। उसके बाद बच्चों यहाँ डिस्कवरी के माध्यम से तो 10 बजे फैक्ट्री मेड, 10:30 टाइम वॉश, 11 बजे वाइल्ड इनकाउंटर्स, 12 क्यूलिनरी एशिया, 13 वाइल्ड डिस्कवरी, 14 हाउ द यूनिवर्स वर्क्स,
16 स्पीड ऑफ लाइफ, 17 डिस्कवरी शोकेन, 18 वाइल्ड डिस्कवरी, 19 जॉय ऑफ डिस्कवरी, 21 फैकल्टी मेट, 21 टाइम वस, 22 हाउ डू दे डू इट, 23 डेस्ट्रॉइड इन सेकंड्स। तो बच्चों यह डिस्कवरी चैनल के माध्यम से प्रसारित होती है। उसके बाद बिफोर यू म्यूज़िक, उसमें है 7-4 आवाज़ दे कहाँ, 8-30 लाइट आइट, 9 बजे मॉर्निंग मसाला, 10-15 लाफ इट आउट, 11 सॉलिड हिट्स, 12-30 बजे आवाज़ दे कहाँ कहाँ है, 13-35 बॉलीवुड बंग बंग, 15 बजाओ शोल सॉलिड हिट्स, 17 बजे सुपर हिट्स, 18 बजे सॉलिड हिट्स, 19 बजे बॉम बॉक्स, 20 बजे बॉलीवुड बम बम, 21-4 आवाज़ दे कहाँ। उसके बाद टाइम्स न्यू, उसमें जो बच्चों हम देख सकते हैं तो 9 बजे न्यूज़ नाउ, 12 बजे लाइव रिपोर्ट, 12:30 न्यूज़ नाउ एट 1, 13:30 न्यूज़ नाउ, 18 6 PM, 18:30 लाइव रिपोर्ट, 21 द न्यूज़ ओवर, 22 द न्यूज़ ओवर प्लस, 22:30 एनो, 23 न्यूज़ नाउ एट 11, 23:30 न्यूज़ नाउ ओवर 9। तो बच्चों हमने यहाँ देखा इसी प्रकार टेलीविज़न प्रसारण की समय सारणी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ बच्चों दिया है आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी बनाइए। तो बच्चों आप टेलीविज़न पर जो कार्यक्रम देखते हैं इस कार्यक्रम की सूची यानी नाम लिखना है, कार्यक्रम का समय लिखना है और किस चैनल पे देखते हैं उसके बारे में इस कोष्टक में लिखना है। यहाँ प्रश्न होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों। तो बच्चों समय सारणी के अनुसार आपने जो यहाँ कोष्टक में क्या है तो कार्यक्रम जो आप देखते हैं इस कार्यक्रम का नाम लिखना है। तो आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों पसंद है। तो बच्चों आपको जो भी पसंद है यहाँ लिख सकते हैं। तो मुझे टीवी का गम्मत गुलाल का और 1 मिनट कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे मुझे आनंद के साथ ज्ञान मिलता है। आपको जो अच्छा लगता है उसे बच्चों आप लिख सकते हैं। दूसरा है आप टीवी पर शिक्षा संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं। तो बच्चों आप टीवी पर शिक्षा संबंधित कौन कौन सी कार्यक्रम देख सकते हैं। तो शिक्षा प्रसार के कक्षा 6, 7, 8 के हम कार्यक्रम देख सकते हैं यानी देखती हूँ। तीसरा है आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे। बच्चों आप टीवी पर प्रसारित जो होने वाले कार्यक्रम है इसके कार्यक्रम के मेनू कैसे देख सकते हैं। तो टीवी पर कब कौन सा कार्यक्रम आएगा उसकी जानकारी दी जाती है, उसे देखूंगी। हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं तो हमारा यह भी अधिकार बनता है कि हमने जो वस्तु या सेवा खरीदी है वो अच्छी हो। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा हक एवं फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नाप, तोल, भाव, ताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आओ यहाँ हम एक होटल के मेनू का अभ्यास करें। तो बच्चों यहाँ जो एक होटल
इस होटल के मेनू के बारे में हम देखेंगे। होटल बच्चा पार्टी। गुजराती थाली जो है 65 रुपये की। गुजराती थाली जो है फिक्स 45, पूरी साग 35, श्रीखंड पूरी 40। बच्चों ये पहले का मेनू है, अभी तो इतने में मिलता भी नहीं है। यहाँ है सब्जी दाल फ्राई 20 रुपये, चना मसाला 25, सेव टमाटर 20, सेव मसाला 30, आलू पालक। बच्चों यहाँ दिया गया है आलू पालक 25 रुपये, मिक्स भाजी 22 रुपये, आलू मसाला 25, आलू मटर 30, पनीर सब्जी जो है पालक पनीर 35, काजू करी 50, पनीर भुर्जी 40, मलाई कोफ्ता 35, पनीर टिक्का 40, मटर पनीर 35। यहाँ सब्जी के संग संग रोटी जो है 5 रुपये मिलती, चपाती 4, नान 8, परोठा 7 रुपये। राइस जो है जीरा राइस 35, पुलाव 40, वेब बिरयानी 45, सादा राइस 20 रुपये। कुछ चटपटा हो जाए तो पाव भाजी 25, पिज़्ज़ा 35, मसाला डोसा 25, वड़ा पाव 8, सैंडविच 7, भेल 15, दाबेली 5, सलाड सेहत के रखवाले टमाटर के 10, ककड़ी टमाटर 10, ग्रीन सलाड 15, छाछ 5, दूध 10, आइसक्रीम 20, बादाम शेक 25, लच्छी 25। तो बच्चों हम अगर होटल में जाते हैं तो होटल में जाते ही तुरंत ही हमें ऐसा जो मेनू है, हम जो खाना चाहते हैं उसके बारे में जो मेनू आता है वो मेनू हमें देते हैं। तो मेनू देखकर ही हम जो खाना खाने के लिए मंगवाते हैं। तो इसी प्रकार मेनू को हमें जांचना चाहिए, देखना चाहिए। यह है प्रश्न कि उपयुक्त मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाइए एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। बच्चों हमने यहाँ मेनू देखा होटल बच्चा पार्टी। तो इस मेनू में से आपको जो भी खाने का अच्छा लगता है यह लिखना, यानी कि पनीर टिक्का अच्छा लगता है, ग्रीन सलाद अच्छा लगता है, नान अच्छा लगता है, जीरा राइस, छाछ, जो भी अच्छा लगता है यह वस्तु यहाँ लिखना और उसका मूल्य कीमत कितना है यहाँ लिखना है और कितना मूल्य होता है यहाँ पे बताना है। इस कोष्टक में बच्चों यह आपको लिखना। यह प्रश्न 2 में क्या है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आप कभी कोई भी बिल की कुल रकम जानते हैं? बच्चों क्या आप कभी कोई भी बिल जो है उसका टोटल मूल्य जानते हैं? तो जी हाँ, मैं बिल का टोटल मूल्य जानती हूँ। दूसरा प्रश्न है हमें बिल के कुल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? तो बच्चों उत्तर है कभी कभी टोटल मूल्य में भूल होने से हमारे ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, इसलिए हमें बिल का टोटल मूल्य जांचना चाहिए। तीसरा है हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? तो बच्चों हमें खरीदी हुई वस्तु का बिल लेना चाहिए, क्योंकि वस्तु खराब निकली या टोटल में भूल हुई तो उससे सबूत के लिए बिल लेना चाहिए। प्रश्न 4 है खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले नीले रंग के सिंबल इस चिन्ह का क्या अर्थ है? तो खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले यह नीले रंग के जो सिंबल है इस चिन्ह का अर्थ यह है कि ये खाने के लिए प्रमाणित है। यह खाने के लिए कैसा है? प्रमाणित है। उसके बाद बच्चों आता है यहाँ बॉक्स में दिया गया है पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान। तो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं तो वस्तु के नाम
अगर यह वाजिब भाव में हमें सरकार जो है वो सरकार दुकान में से देती है। अपना कार्ड जो है अपने घर में जितने भी सदस्य हैं इन सदस्य के माध्यम से वो हमें किलोग्राम, ग्राम इसी प्रकार वह देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्रम वस्तु के नाम, प्रति आदमी अनुपात, प्रति कार्ड अनुपात, अधिकतम संख्या अनुसार कीमत। तो बच्चों वस्तु कौन कौन सी मिलती है? तो चीनी जो है यहाँ पे हमारा जो कार्ड होता है इस कार्ड का यहाँ नंबर दिया जाता है और यहाँ पे है दिनांक 1/8/2011। यहाँ है नंबर 2673। चीनी जो है वो प्रति आदमी अनुपात 350 ग्राम मिलती है और प्रति कार्ड अनुपात अधिकतम संख्या अनुसार 350 ग्राम मिलते हैं। कितनी कीमत है? 13 रुपया और 50 पैसे। उसके बाद नमक आयोडीन युक्त 1 किग्राम मिलती है, कीमत है 1 रुपया। गेहूँ जो है 15 किग्राम और 5 रुपया और 40 पैसे। चावल जो है 6.5 किग्राम और 7 रुपये में मिलते हैं। पाँचवा है मिट्टी का तेल 1.5 लीटर 1.5 लीटर 14 रुपये और 35 पैसे, इतने में यह मिलता है। तो बच्चों यह अपनी जानकारी के लिए यह दिया गया है, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा कार्ड जो है वाजिब कार्ड जो बनाया, वाजिब भाव की सरकार मान्य जो दुकान है, इस दुकान से यह हमें कार्ड के माध्यम से सभी वस्तु जो है वस्तु मिल सकती है। उसके बारे में हमें यहाँ पुस्तक के माध्यम से सिखाया है। तो यहाँ बच्चों देख सकते हैं, उपयुक्त भाव पत्रक के आधार पर बताइए कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी और कितने रुपये होंगे। तो यह भाव पत्रक के आधार पर बताना है बच्चों आपके परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन सी चीज़ें कितने में मिलेगी, कितने रुपये होंगे। तो बच्चों यह हमें बताना है। तो आपको चीनी कितने मिलेगी, आपके घर में जितने सदस्य हैं इन सदस्य के अनुपात करके ही चीनी मिलेगी। लेकिन यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों कि हमें चीनी 350 ग्राम मिलेगी। बच्चों हम यहाँ से ही लिख देते हैं, हमें चीनी कितनी मिलेगी? 350 ग्राम मिलेगी। उसके बाद आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपये में। तो बच्चों हमें चावल जो है वो 6.5 किलोग्राम और उसके जो रुपये है वो कितने मिलेंगे बच्चों? 7 रुपये में मिलेंगे। और उसके बाद है बच्चों हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो हमें सेहत के लिए आयोडीन युक्त नमक लाभदायी है, इसीलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। सेहत के लिए आयोडीन युक्त नमक लाभदायी है, इसलिए हमें वही नमक खाना चाहिए। चौथा है मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं। तो बच्चों उत्तर है मिट्टी के तेल का हम खाना पकाने के रूप में या ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। बच्चों मिट्टी का तेल जो है इस तेल का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो खाना पकाने के लिए या तो उसे क्या करते हैं ईंधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ योग्यता विस्तार दिया गया है, उसमें क्या है तो यहाँ उपभोक्ता अधिकारी की अधिक जानकारी के लिए लिखे हैं वेबसाइट के माध्यम से www.ncrc.nic.in। उसके बाद है आपकी पाठशाला की हस्तलिखित समय सारणी, आपके गांव शहर के बस रेल आदि की समय सारणी का अध्ययन करना है। और आगे है वाणिज्य उपयोगी शब्द। बच्चों वाणिज्य उपयोगी जो शब्द है वो शब्द यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले अंश यानी शेर होता है, उठाव यानी उपाट,
उधार यानी उधार होता है। औसत यानी सरासरी। कमी बेसी यानी वधघट। पेढ़ी यानी पेढ़ी। खरीददार यानी ग्राहक। खाता यानी खातों। गिरावट यानी घटाड़ो। बखार यानी वखार होता है। घटबड़ यानी वधघट। चुंगी यानी जकात। जमा यानी जमा। जोखिम यानी जोखम। थोक यानी जत्थाबंध। दस्तखत यानी सही। नकद यानी रोकड़ा। नीक यानी नेट। नीलाम यानी लीलाम यानी हराजी। पिसंगी यानी बयाना बांगो। फुटकर यानी छूटक। बट्टा यानी वळतर। बढ़ती यानी उछाड़ो। बही यानी चोपड़ो वही। बीकवाली यानी वेचाण विक्रिय। मंगनी यानी मुद्दती हुंडी। महसूल यानी नूर महसूल। मुनाफा यानी नफ़ो। रुक्का यानी चेक। लाभांश यानी फ़ायदो। लेवाली यानी खरीदी। सूद यानी ब्याज। हिसाब यानी हिसाब। हिस्सेदार यानी भागीदार। तो बच्चों यहाँ जो हमने देखे तो वाणिज्य उपयोगी शब्द दिए गए हैं। ये शब्द जो बच्चों है उसे सभी शब्द को आपको तैयार करना। तो बच्चों हमने जो यह इकाई 9 समय सारणी जो है इस समय सारणी को अच्छी तरह से समझ लिया और समय सारणी के माध्यम से हमें यह भी पता चल गया कि हमारे जीवन में समय का बहुत ही महत्व होता है। समय बहुत ही कीमती होता है और समय का सदुपयोग करके ही हमारे जीवन में सभी काम अच्छी तरह से हम आयोजन कर सकते हैं। यह जानकारी हमें इस माध्यम से समय सारणी के माध्यम से ले ली। बच्चों हमने समय सारणी के इकाई की समझौती यानी कि अच्छी तरह से सब प्रश्नों भी अच्छी तरह से समझ लिया। तो बच्चों यह इकाई जो है उसे पढ़ना और सभी प्रश्न जो है वो सभी प्रश्न तैयार करना और नोटबुक में लिखना। धन्यवाद बच्चों।